नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आमाल की कबूलियत के लिए निहायत अहम और बड़ी शर्त एक है, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर रहकर अमल करना। कोई अमल नेकी का उस वक़्त तक नेक बन ही नहीं सकता, वो नेकी का अमल कहलाता ही नहीं है जब तक ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद ना हों जो आपने सुनी हैं पहले भी, और ये भी कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर रहकर अमल किया गया हो। अगर हमने रोज़ा रखा है या क़याम किया है या नमाज़ पढ़ी है या सदका व खैरात किया है, अक़ीदे में कुफ़र और शिरक की मिलावट भी नहीं, हलाल ज़राए से हासिल किया हुआ माल है, हराम ज़राए भी इख्तियार नहीं किए, और इखलास लिल्लाहियत वो भी कूट कूट कर बंदे के अंदर भरा हुआ है। तीनों शर्तें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हटकर काम है तो ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होता, वो अमल रायगां और बातिल चला जाता है। सूरह मुहम्मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम। ए ईमान वालो, रोज़े रखने वालों, रातों को क़याम करने वालों, रमज़ान के अंदर सदक़ात व खैरात करने वालों, सहरियों अफ्तारियों का अहतमाम करवाने वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अपना हर अमल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर रह कर करो। वला तुबतिलू आमालकुम, अपने अमलों को बातिल ना करो। मतलब है, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हट जाओगे, अपना तरीका बना लोगे, अपने पास से कोई चीज़ उसमें दाखिल कर लोगे जो तरीका नहीं है, अल्लाह का, रब ने नहीं उतारा, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं अपनाया, तो वो तुम्हारा वो अमल जो बज़ाहिर नेकी का अमल है, तुम नेकी समझ के कर रहे हो, वो अमल बातिल हो जाएगा। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान भी है, सही बुखारी में हदीस है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने ऐसा अमल किया जिस अमल पर हमारा अमर नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और तरीका नहीं है, जिस पर इस्लाम की हिदायत और रहनुमाई नहीं है, जिसने ऐसा अमल किया फहुवा रद्द, वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगा, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा, करने वाले के पास वापस लौटा दिया जाएगा, वो मरदूद हो जाएगा। रब्बुल आलमीन को वो नेकी, वो रोज़ा, वो सदका, वो क़याम, वो तिलावत, वो सारी नेकियां जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हटकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लाए हुए, पेश किए हुए दीन को और तरीके को छोड़कर हम करेंगे, वो सारी की सारी नेकियां रायगां और बातिल हो जाएंगी। मैं मिसाल एक देता हूँ, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमेशा फ़जर की 2 रकातें फ़र्ज़ पढ़े हैं, 2 सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की पढ़ते थे। ये एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा 2 फ़र्ज़ों की बजाय कहे मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ फ़जर के, नमाज ही है, कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 रकातें ही ज़्यादा हो जाएंगी ना, उन 2 रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी, कुरान मजीद की कोई सूरत भी पढ़ी जाएगी, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सारा कुछ होगा, तो इसमें हरज क्या है? इसमें जो है ना वो नेकी है, तो जितनी मर्ज़ी कर लो, जितनी ज़्यादा नेकी कर लो उतनी अच्छी है। नहीं, ये तरीका नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर हम फ़जर के 2 फ़र्ज़ों की बजाय 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो हमारी ये नमाज फ़जर की सारी बातिल हो जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके से हटकर हमने की है। ऐसे ही फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी फ़जर की अज़ान और फ़जर की इक़ामत के दौरान 2 सुन्नतों से, 2 रकातों से ज़्यादा नवाफिल ये सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास सहरी खा के बैठे हुए हैं, अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नमाज के अंदर बाकी हैं, तो फ़ारग बैठने से बेहतर है मैं कोई सुन्नतें पढ़ लूँ। रमज़ान का महीना है और रमज़ान में नेकियां बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, तो मैं 2 की बजाय 4 सुन्नतें या 6 सुन्नतें या 8 सुन्नतें पढ़ लूँगा, तो ये
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہوگا، یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، یہ عمل رائے گاں اور باطل چلا جائے گا، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق بھی، اور ہمارے منہ پر دے مرا جائے گا یہ عمل، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی جب فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے تو ہمیں پڑھنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ ہم نے محمد الرسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی مرضی سے اسلام اور عبادات اور اسلام کے طریقے اپنی مرضی سے کوئی ایجاد نہیں کرنے، اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہو گئی ہیں، ان 4 شرطوں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو جتنے بھی رمضان المبارک پر نیک اعمال ہوں گے رمضان المبارک کے اندر، انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں ان کو پذیرائی ملے گی، قبولیت ملے گی، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں انشاءاللہ جنت کے وارث بنائے گا، اور جہنم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، اور ہمارا سارا دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان شرائط کی پابندی کرنے اور ان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔